अम्मा जी भी ना, उनसे तो शिकायत करना ही बेकार है। अरे बताइए क्या जरूरत थी जूली और डिम्पल के पापा को शादी के लिए उकसाने की? अब हमें क्या कोई कमी है? आज भी जूली के साथ निकल जाए ना तो सारा गांव यही कहेगा दोनों बहनें जा रही हैं। आपको पता है, आज भी जूली के पापा के सामने निकल जाते हैं ना तो चिट्ठी पे ठप्पा लगाना भूल जाते हैं वो। अरे क्या कोई कमी है हमें? थोड़ा सा लिपस्टिक और लाली लगाने की जरूरत पड़ती है। आपसे क्या शर्माना, आपको बता ही देते हैं। आज भी उनके सामने से निकल जाते हैं ना, ऐसे ललचाते हैं कि अब देखो हंसते हैं तो गाल तो हमारे लाल हो ही जाते हैं। और फिगर देख रहे हैं आप, जरा सांस रोकने की जरूरत पड़ती है हमको। कोई कह नहीं सकता कि 2 बेटियां हैं हमारे, पूरे पार्लर में पता ही नहीं किसी को कि बच्चे भी हैं हमारे। इनकी हमारी सास जो है ना, क्या बताएं, कोई हूर पर लाने का लालच देके इनको भड़का रही है। अब जब तक पैसा कमा के अपनी सास के हाथ पे नहीं रखते ना तब तक चैन नहीं पड़ता उनको। ये औरत औरत नहीं, औरत के रूप में नागफनी है, नागफनी। दूर से देखो तो बहुत खूबसूरत है, वो पास जाकर जो डंक मारती है, कुछ भी कह देती किसी के सामने, कहती है सारी दुनिया इसकी किस्मत पे हंसती है। अब हंसती है तो हंसे, मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? ईमानदारी से आदमी काम कर रहा है तो तकलीफ होती है इन्हें। और मोहतरमा कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नहीं है, हेड हॉक है, हेड हॉक। हेड हॉक की हैसियत क्या होती है अच्छी तरह जानता हूं मैं। कुछ समझती ही नहीं मुझे, घूर फिका हुआ कपड़ा हूं, ग्रीस लगा हुआ कपड़ा, इस तरह ट्रीट करती है मुझे। अंग्रेजी बोलती रहती है दिन भर, फ्राई 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 फ्राई। इसकी अंग्रेजी सुनता रहा ना तो लटक जाऊंगा इसके हाथ में एक रुमाल की तरह, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। मार दूं, मार। लगता है बुला रही है मुझे, अभी आता हूं। हाँ तो आ रहा हूं ना, अभी आता हूं। अम्मा जी, अरे उनसे तो कोई शिकायत करना ही बेकार है। अरे उन्हें तो हर चीज का खोट हमारे ही अंदर नजर आता है। अब बताओ तो भला क्या कमी है हमारे अंदर? अरे जूली के साथ निकल जाए ना तो जमाना यही कहता, देखो देखो 2 बहनें जा रही हैं। हाँ ये बात और है कि थोड़ी लाली लिपस्टिक लगानी पड़ती है, थोड़ा फेस चमकाना पड़ता है, लेकिन सही बता रहे हैं, जूली के पापा जब देखते हैं ना तो चिट्ठी में ठप्पा लगाना भूल जाते हैं। हमरा बस चले ना तो उनको हम अपने पल्लू से ही गठिया लें। बताते हुए भी शर्म आती है, जब देखते हैं ना ऐसे ललचाए से देखते रहते हैं हम। लेकिन वो अम्मा जी हर वक्त है ना हूर की परी लाने का उनको लालच देकर उनका दिमाग खराब करके रखती है। क्या करूं, अगर पार्लर से 2 पैसे कमा कर ना रखूं ना उनके हाथ में तो पता नहीं हमारा क्या हो। ये औरत औरत नहीं है, औरत के भेष में नागफनी है। दूर से देखो बहुत ही खूबसूरत लगती है, अगर छू लो ना तो लहू लुहान कर देगी। ये बात बात पे सुनाती रहती है जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। कचरे में फेंका वो ग्रीस का कपड़ा नहीं हूं मैं। फालतू सुनाती रहती है कि सारा शहर इसकी किस्मत पे हंस रहा है। अब हंस रहा तो मैं क्या करूं, काम छोड़ दूं? ईमानदारी से काम करो तो तकलीफ हो रही है। अब मोहतरमा, आप कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है जो इतना गुमान हो रहा है। आप एक एडहॉक हैं, और एक एडहॉक की औकात मालूम है मेरे को। मैं मर्द हूं यार, ऐसे फाइन इंग्लिश बोलोगे तो तुम्हारा रुमाल बन के तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सुनिए जी, आपके लिए नाश्ता टेबल पे रखा दिया है। एक फौजी के लिए नाश्ता टेबल पे हो या बॉर्डर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जंग जीतने चला है तो कहीं ना कहीं से ले ही लेगा। ठीक है, तो फिर आप ही बता दीजिए कि सबके साथ टेबल पे बैठ के खाएंगे या बॉर्डर? क्या? सॉरी, मैं टेबल पे खाना लगा देती हूँ।
रूल इज रूल। खाना हम सबके साथ परेड करके वहीं खाएंगे, और तुम भी थोड़ा डिसिप्लिन में रहा करो। मेरी टोपी किधर है? जी, वॉशिंग मशीन में। क्या? और मेरी पैंट? वॉशिंग मशीन। मेरा स्वेटर? जी, वॉशिंग मशीन में। तो ले आओ जल्दी। गीला है वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन की बच्ची, तेरी तो अब तू भी गीली रहे। सेना की संपत्ति को इस तरह वॉशिंग मशीन में डाल के बेइज्जत कर रही है। जा जल्दी सुखा के ले आ, नहीं तो धूप में छत पे नंगे पांव पीठ पे पिट्ठू बांध के दौड़ाऊंगा पूरी दोपहर। आप गुस्सा मत होइए ना, अम्मा जी ने कहा था कि आपके सारे कपड़े धो दो, तो धो दिए। जाओ ले आओ। अब मेरे हाउसवाइफ होने में मेरा क्या कसूर? घर का जितना काम होता है सब करती हूँ, किसी को बोलने का मौका नहीं देती, कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहे। लेकिन पता नहीं हमेशा अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सब मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि सबको समय से खाना मिले, कोई बाहर जा रहा है तो उसका टिफिन सब तरीके से मिले, घर का कपड़ा लत्ता सब। घर के कामों में कब वक्त गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। घर के कामों में पैसा आने का कोई जरिया भी नहीं है। अब आप ही बताइए, अम्मा जी को कैसे खुश करूँ? अरे ये औरत तो औरत नहीं, बल्कि औरत के भेष में नाक बनी है ये। ऊपर से देखो तो लगता है कितनी खूबसूरत है, लेकिन छू लो तो लहूलुहान कर देगी। अरे सारा दिन मुझे नीचा दिखाती रहती है, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं है। अरे घूरे पे फेंका हुआ है किसी ग्रीस लगे कपड़े की तरह। अरे सारा दिन उल्टा सीधा बोलती रहती है कि सारा शहर उसकी किस्मत पे हंसता है। अब हंसता है तो मैं क्या करूं? काम छोड़ दूं? हाँ। अरे इज्जत का काम कर रहा हूं तो तकलीफ हो रही है मैडम जी को। और वैसे भी मोहतरमा कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नहीं है जो इतना गुमान रख रही है। और वो जो एड हॉक की हैसियत है ना, वो अच्छी तरह मालूम है मुझे। अरे मर्द हूं मर्द, समझे? वो थोड़ी सी फाई बोल देगी तो इसके हाथों में रुमाल की तरह थोड़ी ना लटक जाऊंगा मैं। बात करते हैं। ये औरत, अरे औरत नहीं नागफनी है ये। दूर से लगती है एकदम खूबसूरत, और छू लो तो लहू लुहान कर देती है। अरे बात बात में सुनाती रहती है यार, जैसे मैं कोई हुई नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं। अरे मैं कोई घूरे पे फेंका हुआ कपड़ा हूं क्या, ग्रीस लगा हुआ? अरे कहती है सारा शहर उसकी किस्मत पे हंसता। ये कोई बात हुई? अब हंसता है तो हंसता, मैं क्या करूं? काम छोड़ दूं? 2 वक्त की रोटी कमाता हूं इज्जत से, और क्या। मोहतरमा को जो इतना गुमान है ना कि प्रोफेसर है कॉलेज, अरे कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं है। एड हॉक की क्या औकात होती है अच्छी तरह जानता हूं। और मैं भी मर्द हूं मर्द। फाए 2 बातें करेगी तो हाथ पे लटक नहीं जाऊंगा रुमाल की तरह।